Hello बच्चों, let's read this question. The question says that an electric current runs counterclockwise in a rectangular loop around the outside edge of this page, which lies flat on your table. A uniform magnetic field is then turned on, directed parallel to the page from top to bottom. The magnetic force on the page will cause option A, the left edge to lift up, B, the right edge to lift up, the top edge to lift up and the bottom edge to lift up. सो इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर दिया गया है जिसके आउटर एज में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और उसको टेबल पे रखा गया है। देन हम पेपर के टॉप से लेके बॉटम के डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाते हैं। देन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पेपर के एज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वही हमसे पूछा गया है। सो पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। दैट इज की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज force on a current carrying wire in a uniform magnetic field is I into L क्रॉस B। ये हमारी फोर्स की वैल्यू होती है जब कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो। वेयर आई करंट को डिनोट करता है, एल लेंथ ऑफ द वायर को, एंड बी मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को डिनोट करता है। और इस फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम राइट एंड थंब रूल यूज करते हैं, जिसमें हमारी फिंगर लेंथ के डायरेक्शन डिनोट करती हैं और हम उस डायरेक्शन में फिर हम अपने फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं और जिस तरफ हमारा थंब पॉइंट करता है वही डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा पेपर हो गया एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टॉप टू बॉटम मूव कर रही है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई जो टॉप टू बॉटम मूव कर रही हैं। जब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड टॉप टू बॉटम मूव कर रही है एंड क्वेश्चन में हमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया गया पेपर के एज में। ये हमारा पेपर का एज हो गया जिसमें करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। दैट इज डायरेक्शन ऑफ आवर करंट। एंड जिधर हमारा करंट का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में हम लेंथ को भी कंसीडर करते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट रहेगा उस डायरेक्शन में हम लेंथ भी लेंगे। जब इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल बी, और जब क्रॉस को लिखेंगे तो आई एल बी साइन थीटा। ये हमारे फोर्स की वैल्यू हो गई, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। सो यहाँ हम देखते हैं जो अगर पेपर के टॉप एज पे देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, जो करंट डायरेक्शन में ही लेंथ लेते हैं, उसके बीच का एंगल ये हमारा लेंथ हो गया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर इस पेज पेपर के टॉप एज पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगी एंड ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो पेपर एज जब हम राइट हैंड थंब यूज करेंगे तो दिखेगा कि पेपर एज पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो हमारा टॉप एज ऊपर की तरफ उठने लगेगा। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी एक करेक्ट ऑप्शन है। एंड ये हमारी जो लेफ्ट एज है इसमें डीएल लेंथ भी नीचे की तरफ है क्योंकि करंट डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है माइनस वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में माइनस वाई। सो इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना आया, 0 डिग्री। देयरफॉर लेफ्ट एज पे कोई भी फोर्स की वैल्यू नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। साइन 0 इजकल टू 0, देयरफॉर कोई फोर्स की वैल्यू नहीं लगेगी। और राइट एज पे जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो एबव पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। सो हमारा लेंथ का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा। लेंथ ये लेंथ को डिनोट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस वाई एक्सिस में है। देयरफॉर राइट एज पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। एंड वी नो दैट साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0। देयरफॉर राइट एज पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है।
एंड जो हमारी बॉटम एज है इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है ये हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। सो हमारी लेंथ का जो ये लेंथ को डोनेट कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड को, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे फोर्स की लगेगी साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देयरफॉर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आई एल बी। बट हियर वी सी दैट जो हम राइट हैंड हम रूल जब यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट जो ये बॉटम एज है इस पे फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। सो ये जो बॉटम एज है ये अंदर की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जो ये बॉटम वाला एज है इस पे तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो नीचे ही दब जाएगा, और जो ये बॉटम जो ये एबव वाला टॉप वाला एज है इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, देयरफॉर ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा। सो हम जब ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन सी हमको करेक्ट मिलता है, देयरफॉर और ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड बॉटम एज तो हमारी नीचे की तरफ जा रही है, सो ऑप्शन डी तो हमारा रॉन्ग हो गया, देयरफॉर ऑप्शन सी इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सो ऑल द बेस्ट।